अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट और इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली मार्कस गन प्यूपिल या जिसको कहते हैं रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट वो क्या है। होता कुछ यूँ है कि जब हम एक आंख पे लाइट वी थ्रो अ लाइट ऑन वन साइड, एक आंख में मारते हैं 1 2 3, फिर स्विंग करके लेफ्ट में चले जाते हैं 1 2 3 1 2 3। दिस इज़ द प्रोसीजर। बट नोट क्या करते हैं, नोट हम कुछ यूँ करते हैं। जब हम एक आंख में लाइट मारते हैं, ओके, व्हेन वी शो लाइट टू वन आई, क्या फिनोमेना है सारा लाइट रिफ्लेक्स का। हमारे पास जो टॉर्च की वजह से इम्पल्सेस हैं, द इम्पल्सेस ट्रैवल डाउन आई से ट्रैवल करती हैं और यहाँ से इप्सिलेटरल आती है, जो नेज़ल साइड की होती है वो तो दूसरी तरफ चली जाती है। इप्सिलेटरल ग्रीन कलर में जो आ रही है हमारे पास लेटरल जेनिकुलर बॉडी के पास जाएगी। दूसरी साइड की भी नर्व इम्पल्सेस जाती हैं, लेकिन चूंकि टॉर्च इस साइड से शो हो रही है, यहाँ की टेम्पोरल इप्सिलेटरल जाएगी लेटरल जेनिकुलर बॉडी के पास। लेटरल जेनिकुलर बॉडी जाएगा, उससे नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल होकर जाएंगी प्री टैक्टल न्यूक्लियस के पास। जो प्री टैक्टल न्यूक्लियस है दैट इज़ बेसिकली द वन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल के जो लाइट स्टिमुलेशन था उसको कंट्रोल करें। प्री टैक्टल नर्व्स जो है, प्री टैक्टल न्यूक्लियस जो है बेसिकली वो कनेक्टेड है दूसरी आंख के प्री टैक्टल न्यूक्लियस से भी। इसलिए जो हम कहते हैं डायरेक्ट आई रिफ्लेक्स और कंसेंसुअल आई रिफ्लेक्स, अक्सर हम बोलते हैं डायरेक्ट आई रिफ्लेक्स इसी आंख में होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्स इसी आंख में आएगा, ठीक है, और इसमें आएगा कंसेंसुअल। प्री टैक्टल न्यूक्लियस अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ भेजेगा कि लाइट शो हो रही है, तो दूसरी आंख का भी, दूसरी आंख से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ये वाली भी प्री टैक्टल भी एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस के थ्रू क्रेनियल नर्व 3 को, क्रेनियल नर्व 3 के ज़रिए भेजेगा नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सिलरी गैंग्लियन। यहाँ के सिलरी गैंग्लियन को भी गए, यहाँ के सिलरी गैंग्लियन को भी गए। सिलरी गैंग्लियन अपनी शॉर्ट सिलरी नर्व्स जो है वो भेजेगा सिलरी बॉडी के अंदर और इट विल लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल। यहाँ क्यों कंट्रैक्ट कर रहा है? बिकॉज डायरेक्ट रिफ्लेक्स है, डायरेक्ट टॉर्च जो थी वो हम लोगों ने शो कराई थी, लाइट शो कराई थी यहाँ पे। और लेफ्ट क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द कंसेंसुअल रिफ्लेक्स, हमारा प्री टैक्टल न्यूक्लियस जो है वो कनेक्टेड है। RAPD रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलर डिफेक्ट में होता क्या कि एफरेंट नर्व डिफेक्ट हो जाती है किसकी। लेट सपोज अगर हम राइट आई को नॉर्मल आई कंसीडर कर लें और लेफ़्ट आई को ख़राब आई मतलब डिजीज आई कंसीडर कर लें। होता कुछ यूँ है कि जो ही हम 1 2 3 इस राइट आई को शो करने के बाद जब लेफ़्ट आई की तरफ अपना लेकर जाते हैं लाइट, लेफ़्ट आई में डिजीज़ है, एफरेंट डिफेक्टिव है। रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलर डिफेक्ट एफरेंट डिफेक्टिव है। एफरेंट मतलब ये कि हमारे पास ऑप्टिक नर्व, लेट सपोज क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक नर्व, यहाँ कहीं भी पूरे इस ट्रैक में कहीं भी लियन है। जब यहाँ से नर्व इम्पल्स इस लेफ़्ट आई से नर्व इम्पल्स नहीं जाएंगी और नहीं जाएंगे, यहाँ से भी नहीं जा रही, प्री टैक्टल में भी नहीं जा रही, तो यहाँ से कंसेंसुअल रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। इतनी तो बात क्लियर है ना। अगर लेफ़्ट के एफरेंट ख़राब है, लेफ़्ट की सेकंड क्रेनियल नर्व ख़राब है, तो वो क्यों अपनी भेजेगा इम्पल्सेस? कोई इम्पल्सेस नहीं जाएंगी यहाँ से, ना प्री टैक्टल को ना प्री टैक्टल, लेफ़्ट का प्री टैक्टल राइट के प्री टैक्टल को भी एक्टिवेट या स्टिमुलेट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें शो क्या होगा, उस आँख में शो क्या होगा, लेफ़्ट आई में हमें दिखेगा क्या? जब हमने राइट में लाइट मारी, राइट आई कंस्ट्रक्ट करेगी, लेफ़्ट आई भी कंस्ट्रक्ट करेगी। बट हम जो ही राइट आई से लेफ़्ट आई की तरफ स्विंग करते हुए जाएंगे टुवर्ड द लेफ़्ट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जब हम लोग स्विंग करते हुए लेफ़्ट की तरफ जाएंगे ना, एंड व्हेन वी विल शो द लाइट टुवर्ड्स लेफ़्ट, हम लोगों को फील होगा कि ना प्यूपिल यहाँ का डायलेट किया। इट विल सीम टू अस कि द प्यूपिल ऑफ द लेफ़्ट आई इज़ डायलेटेड। अगेन 1 2 3 हम शूट यहाँ से लेकर जाएंगे, इसको स्विंग करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट में शो करेंगे, फिर कंस्ट्रक्टेड देखेंगे, दोनों आईज में कंस्ट्रक्टेड है। लेफ़्ट में करेंगे, देखेंगे कि लेफ़्ट की आई जब भी लाइट शो हो रही है डायलेट हो रहा है। अब वो डायलेट क्यों होता है? वो डायलेट इसलिए नहीं होता, हमें पता चल गया कि लेफ़्ट का एफरेंट ख़राब है। डायलेट क्यों हो रहा है? वो उसकी अपीयरेंस में प्रेजेंटेशन डायलेशन क्यों है? डायलेट इसलिए होता है, बेसिकली डायलेट नहीं हो रहा, वो रिलैक्स नहीं हो रहा प्यूपिल। होता है कुछ यूँ है कि जब राइट आई में हम शो कराते हैं और ये कंस्ट्रक्ट करता है, जब राइट आई से स्टिमुलस चला जाता है ना, जब राइट आई से स्टिमुलस चला जाता है, इसका तो एफरेंट ख़राब है, ये कुछ परसीव कर ही नहीं पा सकता लाइट को। जब राइट आई का स्टिमुलेंट चला जाता है लेफ़्ट की तरफ, तो राइट आई के जो स्फिंक्टर मसल है रिलैक्स करते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये अपने एफरेंट पाथवे के थ्रू सिग्नल भेजते हैं कि रिलैक्स कर जाओ। प्री टैक्टल जो है वो भी स्टिमुलेट नहीं होता,
दूसरे प्री टक्टल को भी कहता है कि रिलैक्स कर जाओ, कोई डायरेक्ट रिफ्लेक्स भी नहीं आ रहा तो तुम कोई कंसेंसुअल रिफ्लेक्स भी ना दो, जिसकी वजह से प्यूपिलरी मसल यहाँ के रिलैक्स करते हैं। दैट इज़ वाई जो है हम लोगों को जो डिजीज़ आई है, जब मार्कस गन प्यूपिल हम लोग स्विंगिंग करते रहते हैं, डिजीज़ आई में हमें ऐसा लगता है डायलेट हो रहा है, वो डायलेट नहीं होता, वो बस कंसेंसुअल रिफ्लेक्स, चूँकि लाइट से स्टिमुलस यहाँ से चला गया, कंसेंसुअल रिफ्लेक्स जो है वो यहाँ से भी चला गया, तो इट विल अपीयर डायलेटेड, बट उसकी पैथोलॉजी आपको समझ आ गया वो क्यों होता है, बिकॉज देयर इज़ लेयर इन द एफरेंट पाथवे। ये पूरा लाइट रिफ्लेक्स है, इसका एफरेंट क्या है, एफरेंट इज cranial nerve 2 and efferent is cranial nerve 3, सॉरी फॉर माई राइटिंग। एफरेंट खराब है, cranial nerve 2 नहीं जाएगा तो 3 भी एक्टिवेट नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलर डिफेक्ट।